श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2025 को है विजया एकादशी और इस दिन आपको 3 हरी इलायची कपूर के साथ अपने घर में जला करके बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए बहुत जल्दी आप करोड़पति बनेंगे, धन की वर्षा आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इस विजया एकादशी पर इस हरी इलायची और कपूर वाले उपाय को कर लिया तो देखिए इस बार जो विजया एकादशी आ रही है यह कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस पर बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ बहुत लंबे समय बाद बनने जा रहे हैं और ऐसे में अगर आप यह हरी इलायची और कपूर वाला उपाय अपने घर पर कर लेते हैं तो समझ लीजिए घर में माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास हो जाएगा और कभी भी आपके जीवन में आपके घर में निर्धनता लौट करके नहीं आएगी। देखिए स्थिर लक्ष्मी वास का अगर आपको चाहिए कि आपके पास पैसा हर दिन बढ़े, हर महीने बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े, जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बढ़े वैसे वैसे आप महाधनी बनते चले जाएं, आपकी पीढ़ियां महाधनी बनती चली जाएं, तो हरी इलायची और कपूर का यह उपाय आपको करना है। ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय बहुत जल्दी आपको महाकरोड़पति बनाएगा। आने वाली पीढ़ियां हैं आगे भी चमक जाएगा। ऐसा बहुत बार देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में पैसा एक बार आने के बाद कभी कम नहीं पड़ता है। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उनके पास पैसा बढ़ता चला जाता है, उनका व्यापार बढ़ता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह लोग धनवान बनते चले जाते हैं। तो यह वही लोग हैं जो माँ लक्ष्मी को इतना प्रसन्न कर लेते हैं कि स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी उनके घर में आकर के वास करती हैं। मतलब ऐसा वरदान माँ लक्ष्मी से मिल जाता है कि तिजोरियां कभी धन से खाली नहीं होती हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और पैसा जो है उनके पास बरसता चला जाता है। अब देखिए माँ लक्ष्मी जो है यह बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं जब भी आप हरी इलायची का कोई भी उपाय करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। जो व्यापारी हैं अपनी शॉप पर या जहां व्यापार करते हैं वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे अपने घर में भी कर लोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप दुकान पे नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे कर लीजिए, एक जगह कर लीजिए घर पर ही, और समझ लीजिए कि पैसा आप संभाल नहीं पाओगे। तो बात करते हैं उपाय की। देखिए सबसे पहले इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। अब देखिए यह उपाय आपको करना किस समय है, तो यह उपाय शाम के समय का है। अगर आपके पास समय नहीं है शाम के समय में या किसी रीजन की वजह से किसी कारणवश अगर आप शाम में नहीं कर पा रहे हैं तो इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं। अगर आप शाम को करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि जो शाम का समय होता है यह धन की देवी माँ लक्ष्मी का ही समय होता है। शाम के समय ही माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और देखिए सबसे बड़ी माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है वह दिवाली पर हम करते हैं, शरद पूर्णिमा पर हम करते हैं और उस समय हम पूजन जो करते हैं रात में ही करते हैं। इसलिए अगर रात में करते हैं शाम को करते हैं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तो देखिए सबसे पहले उपाय को करने के लिए 3 हरी इलायची आपको लेनी है। जो हरी इलायची है वो आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। एक आपको लेना है देसी घी का दीप, आपको तैयार करना है जो आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करेंगे। यह सारी चीजें लेकर के आपको घर के मंदिर में बैठ जाना और सबसे पहले आपको दीपक जला देना है, मतलब दीपक प्रज्वलित कर देंगे माता लक्ष्मी के सामने। इसके बाद देखिए जो 3 हरी इलायची हैं, तीनों हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ में पकड़ना है और एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। 11 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। 11 बार मंत्र को पढ़ने के बाद इसके बाद आपको 3 हरी इलायची मिट्टी के दीपक में रख लीजिए या फिर कोई कटोरी हो, प्लेट हो, उसके अंदर आपको रख लेना है और फिर उसको कपूर के साथ आपको जला देना है। यानी 3 हरी इलायची और कपूर जला देंगे घर के मंदिर में ही। आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं माता लक्ष्मी के सामने यह हरी इलायची और कपूर आप जलाते हैं, माँ लक्ष्मी जो है यह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह उपाय आप शाम के समय में करते हैं तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि जो पैसा आपके पास दूर दूर तक नहीं आ रहा था, मतलब बहुत बार क्या होता है कि मेहनत तो व्यक्ति करता है लेकिन उसका फल उसे नहीं मिल पाता है। धन जो है उसके पास से बिल्कुल ही चला जाता है, जो पैसा है वो भी जा रहा है, धन की बर्बादी घर में हो रही है या फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रही है। अगर ऐसी समस्याएं हैं या आपके पास धन आने के सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं तब भी आप यह उपाय करें, आपको खुद थोड़े दिनों में चमत्कार दिख जाएगा। बहुत जल्दी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और धन आने के सारे रास्ते खुलने लगेंगे। तो यह पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हरी इलायची से ही जुड़ा हुआ है।
और यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली में शुक्र जो है ना यह बहुत मजबूत हो जाता है और शुक्र ग्रह के मजबूत होते ही आपके पास पैसा हर जगह से हर दिशा से आना शुरू हो जाता है। अगर आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक धनी बनना है, महाधनी बनना है, तो यह दूसरा उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से समझ लीजिए कि फिर आप पैसा संभाल नहीं पाएंगे, धन की वर्षा रुकने वाली नहीं है। अगर आपने इस दूसरे वाले उपाय को कर लिया तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए 2 साबुत हरी इलायची आपको लेनी है। बिल्कुल भी इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, साबुत हरी इलायची। इसी के साथ में आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल ही खंडित ना हो, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। अब आपको क्या करना है, यह दोनों चीजों को घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है। किसी प्लेट में रख दीजिए या फिर किसी कटोरी में रख दीजिए। इसे जलाना नहीं है, इसे सिर्फ ऐसे ही रखना है और फिर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री हरि विष्णु जी का मंत्र है। जब भी आप लक्ष्मी जी को अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें। तो यह हरी इलायची और लौंग रखकर जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान माँ लक्ष्मी के सामने करेंगे तो माँ लक्ष्मी से आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और आप धन संभाल नहीं पाएंगे, इतना धन वह आपको देती हैं, धन की वर्षा शुरू कर देती हैं। देखिए, श्री हरि विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं पर माता लक्ष्मी वास करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी वहीं पर वास करती है। अब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो देखिए, यह हरी इलायची और लौंग रख करके आपको माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र आपको बोलना है। 11 बार यह मंत्र आपको बोलना है और एकादशी के अगले दिन यह हरी इलायची और लौंग को आपको उठाना है और इसे अपने पर्स में आपको रख लेना है। अगर आप पर्स नहीं रखते हैं तो अपने पास इसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपनी जेब में भी रख लीजिए। मतलब हरी इलायची हमेशा आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप अपने काम पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं या व्यापार करते हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, घर से बाहर किसी भी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, हमेशा आपके पास ये लौंग और हरी इलायची होनी चाहिए। आपको इसे शौचालय और वॉशरूम में लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाना है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह हरी इलायची और जो लौंग है यह साधारण नहीं है, इसमें साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। तो यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास हमेशा धन आता रहेगा और हमेशा आपका धन बढ़ता रहेगा। यह उपाय करिए और देखिए कैसे आप महाधनी महाकरोड़पति बनते हैं। इसी के साथ में देखिए, एकादशी का जो दिन होता है यह भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ तुलसी को समर्पित होता है। तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो आप तुलसी मैया का पूजन इस दिन से जरूर करें। मतलब दीपक आप शाम के समय में जरूर प्रज्वलित करें। इसी के साथ देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं। अगर आप उन्हें आज के दिन यानी विजया एकादशी के दिन अगर आप उन्हें पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी भगवान श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। तो यह छोटा सा उपाय करने से आपकी हर इच्छा हर विश पूरी हो जाएगी। तो देखिए, बहुत अच्छे से आपको उपाय बताने का प्रयास किया है। यह विजया एकादशी साधारण नहीं है, बहुत ही उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं। तो इसका लाभ उठाइए और अपने भाग्य को चमकाइए। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जयकारा लगा करके जाएं, जिससे कि माँ लक्ष्मी सबसे पहले आपकी मनोकामना को पूरा करें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।